क्या आप भी अपने काम से थक जाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है? दिल नहीं करता, फिर भी हिस्से में आई उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। दिल और दिमाग दोनों हार जाते हैं, फिर भी आपको काम करना ही पड़ता है। और वहीं कुछ लोग हर समय खुश होते हैं और जोश से भरे रहते हैं। वे अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें न तो थकान महसूस होती है और न ही बोरियत। आखिर उनकी इस अनलिमिटेड एनर्जी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आप में और उन लोगों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या कोई खास सीक्रेट है जो हमें भी ऐसी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर काम आपको बोझ न लगे बल्कि उत्साह से भर दे तो कैसा होगा? पर सवाल यह है कि क्या यह सब सच में मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब है इकिगाई। इकिगाई आपकी खोज को पूरा कर सकता है। पर यह इकिगाई है क्या? आइए इसे शुरू से समझते हैं। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ इस बुक से। इस शानदार बुक के लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। इकिगाई जापान का एक प्राचीन जीवन दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और संतुलित बना सकते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग हैं, वे इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी कैसे जीते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम भी इकिगाई को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? क्या इससे हम ज्यादा खुशहाल और लंबी जिंदगी जी सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। यह सफर आपके लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ गोल्डन एडवाइस देने वाला हूं, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। अब यह जानते हैं इकिगाई क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको हर दिन प्रेरित करता है? क्या आपके पास कोई ऐसा जुनून या उद्देश्य है जो आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है? अगर नहीं, तो शायद आपने अभी तक अपना इकिगाई नहीं खोजा है। इकिगाई शब्द जापानी भाषा के 2 शब्दों से बना है, इकी और गाई से। इक्की का मतलब है जीवन, गाई का मतलब है मूल्य या अर्थ। यानी इकिगाई का मतलब है जीवन का अर्थ या जीने का कारण। और जीने का कारण यह वह चीज है जो हमें सुबह उठने की ऊर्जा और प्रेरणा देती है। चलिए अब ढूंढते हैं आपका इकिगाई। इकिगाई को ढूंढने या समझने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। 1. आपको क्या पसंद है? What do you love? 2. आप किसमें कुशल हैं? What are you good at? 3. दुनिया को किसकी आवश्यकता है? What does the world need? 4. आप किसके लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं? What can you be paid for? जब आप इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को एक साथ लाते हैं तो आप अपने जीवन का असली उद्देश्य यानी इकिगाई को खोज सकते हैं। अब इन्हीं 4 सवालों को और अच्छे से समझते हैं। 1. आपको क्या पसंद है? यह वह गतिविधियां हैं जो आपको आनंद देती हैं, जिनमें आप समय का ध्यान भूल जाते हैं। यह आपके शौक, रुचियां या कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आपके दिल के करीब हो। 2. आप किसमें कुशल हैं? यह आपके कौशल, प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं जिनमें आप निपुण हैं। यह वे क्षमताएं हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और जिनमें आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। 3. दुनिया को किसकी आवश्यकता है? यह वह क्षेत्र है जहां आपकी रुचियां और कौशल समाज की आवश्यकताओं से मेल खाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने समुदाय या दुनिया के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। 4. आप किसके लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं? यह वह क्षेत्र है जहां आपकी क्षमताएं और समाज की आवश्यकताएं मिलती हैं और जिसके लिए लोग आपको भुगतान करने के लिए तैयार हैं। यह आपके पेशे या व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। इन चारों तत्वों के संगम पर आपका इकिगाई स्थित है, जो आपके जीवन को अर्थ, संतुष्टि और खुशी से भर सकता है। जापान के ओकिनावा प्रांत के ओगिमी गांव के निवासियों ने अपने जीवन में इकिगाई को अपनाकर दीर्घायु और संतुष्टि प्राप्त की है।
उनकी जीवन शैली और दृष्टिकोण से हमें सीख मिलती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में इकिगाई को खोजकर उसे जी सकते हैं। हम इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे खोजें और अपनाएं? क्या हमें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ अपने जुनून के पीछे भागना चाहिए, या फिर हमें अपने जुनून और करियर के बीच संतुलन बनाना चाहिए? इसका जवाब हमें ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली से मिलता है। ओकिनावा, जापान का एक प्रमुख द्वीप, अपनी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ओकिनावा के लोग दुनिया के ब्लू जोन में से एक हैं, जहां लोग सामान्यतः 100 साल या उससे अधिक जीते हैं। उनकी जीवन शैली में कुछ प्रमुख तत्व शामिल हैं जो उनके दीर्घायु का रहस्य बताते हैं। पहला, स्वस्थ आहार। क्या आपने कभी गौर किया है कि पेट ज्यादा भरने से सुस्ती और आलस महसूस होता है? क्या आप जानते हैं कि अधिक खाने से हमारी उम्र कम हो सकती है? लेकिन ओकिनावा के लोग हरा हाची बू नामक नियम का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना खाते हैं। ओकिनावा वासी अपने आहार में अधिकतर ताजे फल, सब्जियां, समुद्री भोजन और सोया उत्पादों का सेवन करते हैं। उनकी डाइट में कम कैलोरी होती है। इससे फायदा क्या होता है? वे ओवरईटिंग से बचते हैं, उनकी पाचन क्रिया सही रहती है, उनका वजन संतुलित रहता है, वे लंबे समय तक ऊर्जावान बने रहते हैं। दूसरा, सक्रिय जीवन शैली। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे कभी थकते क्यों नहीं? क्या आपने गौर किया है कि जब आप कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तो समय कैसे तेजी से बीत जाता है? ओकिनावा के लोग सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी हमेशा सक्रिय रहते हैं। वे कभी रिटायरमेंट नहीं लेते बल्कि अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं और काम को जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। ओकिनावा वासी नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करते हैं। वे दैनिक जीवन में चलने, बागवानी और अन्य हल्के शारीरिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह उनकी मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, सामाजिक कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि सामाजिक संबंध आपको अधिक खुशहाल रखता है? ओकिनावा के लोग मजबूत सामाजिक संबंधों में विश्वास करते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। समुदाय के बीच सहयोग और समर्थन से उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। इन सब पहलुओं को मिलाकर ओकिनावा के लोग अपनी लंबी और स्वस्थ उम्र का आनंद लेते हैं। आज के आधुनिक समय में ओकिनावा की जीवन शैली को अपनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। यदि हम अपनी दिनचर्या में कुछ समायोजन करें तो हम ओकिनावा की जीवन शैली को आधुनिक जीवन में प्रभावी तरीके से अपना सकते हैं। तनाव से मुक्त रहने का जापानी तरीका है फ्लो में रहना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वह काम ज्यादा आसान और आनंददायक लगने लगता है? इसी को जापानी लोग फ्लो कहते हैं। फ्लो वह स्थिति होती है जब हम किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। हमें बाहरी दुनिया की चिंता नहीं रहती, समय कैसे बीतता है इसका एहसास नहीं होता। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक समय फ्लो में कैसे रह सकते हैं? कैसे हम अपनी नौकरी, हॉबी और व्यक्तिगत जीवन में इस अनुभव को अपना सकते हैं? तो अब मैं आपको इकिगाई इस बुक से ओकिनावा लोगों की उन आदतों को बता रहा हूं जिन्हें आप आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी अपनाकर ओकिनावा लोगों जैसे बन सकते हैं। नंबर 1, स्वस्थ आहार को प्राथमिकता दें। आजकल फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन हमें ताजे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ओकिनावा वासियों की तरह हमें कम कैलोरी और अधिक पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, फलियां और समुद्री भोजन हो। अपने भोजन में जंक फूड की जगह घरेलू स्वस्थ भोजन जैसे सलाद, सूप, दाल और सब्जियां शामिल करें। सप्ताह में एक दिन डिटॉक्स डे रखें जिसमें सिर्फ ताजे फल और सलाद खाएं। नंबर 2, कम समय में अधिक से अधिक शारीरिक सक्रियता।
ओकिनावा में लोग दिन भर में हल्के शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे बागवानी, घर का काम और चलना। आज के व्यस्त जीवन में हम ऑफिस का काम, यात्रा और अन्य गतिविधियां करते हैं, लेकिन फिर भी सकारात्मक शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। वर्कआउट करें। वर्कआउट को शॉर्ट और इफेक्टिव बनाएं। यदि आपके पास समय कम है तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइज करें। ऑफिस में बैठते समय स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें या लंच ब्रेक में पैदल चलने की आदत डालें। नंबर 3, सामाजिक संबंधों पर ध्यान दें। ओकिनावा में लोग अपने समुदाय और परिवार से जुड़े रहते हैं। आजकल हम डिजिटल रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से मिलकर समय बिताने की आदत डालनी चाहिए। सप्ताह में एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय रखें। वीडियो कॉल्स के बजाय एक दूसरे से मिलने और गहरे संवाद करने की कोशिश करें। नंबर 4, इकिगाई का अनुसरण करें। ओकिनावा के लोग जीवन में एक उद्देश्य यानी इकिगाई को रखते हैं। आजकल नौकरी, कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन छोटे लक्ष्य तय करें और अपनी दीर्घकालिक दिशा, करियर, पैशन, पर्सनल ग्रोथ पर काम करें। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें और आत्म संवर्धन के लिए नए कौशल सीखने पर ध्यान दें। नंबर 5, प्राकृतिक तत्वों से जुड़ें। शहरों में भी हमें प्राकृतिक वातावरण का अनुभव चाहिए। पार्क, बगीचे या हरे भरे क्षेत्रों में समय बिताना मानसिक शांति के लिए जरूरी है। हफ्ते में एक दिन बाहर प्रकृति में समय बिताने की योजना बनाएं। अगर आप शहर में रहते हैं तो पास के पार्क में जॉगिंग करें या ट्रैक पर चलें। यदि संभव हो तो अपने घर में बागवानी या पौधों की देखभाल करें। नंबर 6, माइंडफुलनेस और मानसिक शांति का अभ्यास करें। ओकिनावा में लोग मानसिक शांति बनाए रखते हैं, जबकि आज के जीवन में तनाव एक आम समस्या है। मानसिक शांति के लिए हमें मेडिटेशन, योग और माइंडफुलनेस की आदत डालनी चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करें और दिन के कुछ समय को मेडिटेशन या श्वास प्रैक्टिस के लिए अलग रखें। एक शांत वातावरण में कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है। इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर हम ओकिनावा की जीवन शैली के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। ऐसे हम केवल लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस बुक में बताई गई उस गोल्डन एडवाइस के बारे में। इन गोल्डन एडवाइस को फॉलो करके आप वाकई अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकते हैं। 1, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। 2, धीरे धीरे जिएं और हर पल का आनंद लें। 3, हमेशा हल्का और संतुलित भोजन करें। 4, अपनी सोशल लाइफ को मजबूत बनाएं। 5, हर दिन हल्का व्यायाम करें। 6, हमेशा सीखते रहें और खुद को विकसित करें। 7, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। 8, नेचर के करीब रहें और सादगी को अपनाएं। 9, हर दिन अपने इकिगाई को जिएं। 10, सकारात्मक सोच रखें और दूसरों की मदद करें। इकिगाई हमें जीवन में उद्देश्य और दिशा देता है। इसका मतलब ही जीने का कारण होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। जब हम अपना इकिगाई पहचानते हैं तो हमें काम और जीवन में प्रेरणा और उत्साह मिलता है। यह हमें कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और अंत में दीर्घकालिक खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। इकिगाई इस बुक को और गहराई से समझने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपनी आदतों को बदलने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।